हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कल के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किए थे। अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 ... इज 78। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब हमें क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है जो कितना है 78। हमें मालूम है क्या? नहीं। देखो भाई, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है A1, ये तुम्हारा सेकंड टर्म होता है A2, ये तुम्हारा थर्ड टर्म होता है A3, ये फोर्थ टर्म होता है A4, यहां पर फिफ्थ टर्म आएगा A5। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो मान लेते हैं यहां पर कौन सा टर्म है 78। ये पहले नंबर में है, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में, ये फोर्थ नंबर में। लेकिन ये 78 कौन से नंबर में हमें मालूम है क्या? तो 78 कौन से नंबर में हमें मालूम नहीं है। सॉरी, कौन से नंबर में हमें मालूम नहीं है। अगर n का वैल्यू पता चल जाएगा, n का वैल्यू जैसे 50 आ गया, इसका मतलब 78 कौन से नंबर में है? 50वें नंबर में। तो क्वेश्चन में हमें वही फाइंड करना है कि 78 कौन से नंबर में बैठा है। विच टर्म, कौन सा टर्म 78 है। तो हम मान लेते हैं n टर्म 78। तो an का वैल्यू क्या है यहाँ पे 78। समझ पा रहे हो कि नहीं? और an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, an को लास्ट टर्म। तो 78 लास्ट में आएगा ना, तो 78 का an की वैल्यू कितना है 78। अब देखो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है 3। A1 को ही हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 बोलो या A बोलो, ये फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड 8 है, फर्स्ट 3 है, कितना आ गया 5। an की वैल्यू कितनी है, और तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करना है n का। क्लियर है कि नहीं है? समझ पाए, समझे? या A1 लिखो पहले नंबर बैठा है, A2 लिखो दूसरे नंबर में बैठा है, A3 मतलब तीसरे नंबर में बैठा है, A4 मतलब चौथे नंबर में बैठा है, और ये an मतलब कौन से नंबर में बैठा है, ये nवें नंबर में बैठा है। कौन से नंबर में? nवें नंबर में। अगर n का वैल्यू 10 आ गया तो 10वें नंबर में बैठा है। समझ पाए इस बात को? नहीं समझे? समझ पाए? ठीक। अच्छा, अब फॉर्मूला हम जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 प्लस n-1 और d का वैल्यू 5। क्लियर? तो ये 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू n माइनस 5 हो गया। ये 78 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया? माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। तो 78 प्लस 2 80। तो इसको मिटा के क्या लिख दो डायरेक्ट, तो 80 चलो पूरा लिख दो। 78 है, 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5 है। ये 78 माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है। 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू n। तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तुम्हारा 80 हो गया, 5 इंटू में है इधर आके इक्वल टू n। क्लियर है? वीडियो में दिख रहा है ये सब चीज। 5 के टेबल में 80 कितने बार में आता है 16 टाइम में। कितने बार में 16 टाइम में। तो n इक्वल टू कितना आया, तो n इक्वल टू कितना आया 16। तो ये an के क्या लिख सकते हो आप, ये A16 है कि नहीं है? मतलब 16 टर्म का वैल्यू कितना है, मतलब 16वें नंबर में कौन बैठा है 78। अब समझे, विच टर्म, कौन सा टर्म 78 है? तो 16 टर्म
मतलब 16वें नंबर में 78 बैठा है। समझ पाए? समझे? स्टार्टिंग में पता नहीं था कौन से नंबर में बैठा है, तो हम मान लिए थे nवें नंबर पर बैठा है, इसलिए an इक्वल टू 78 लिखे थे। क्लियर? आप समझ पाए इस बात को? ठीक। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ना फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है। यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। क्या पूछे है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू? तो यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है? a1 इक्वल टू a कितना है? 7। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड 13 है दोस्तों और फर्स्ट है 7। 13 माइनस 7 कितना होगा? 6। क्लियर है दोस्तों? और ये तुम्हारा लास्ट टर्म है। क्या ये? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है कि नहीं है? तो हमारे पास लास्ट टर्म कितना दिया है? 205। क्लियर है दोस्तों? अब फॉर्मूला अप्लाई करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्लियर है? an का वैल्यू कितना है? 205। हल्ला मत करो भाई। a का वैल्यू कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 6। क्लियर है? ठीक है, इधर ध्यान दो। फिर ये हो जाएगा 205 इज इक्वल टू 7। 6 का मल्टीप्लाई n से होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6n। अब 6 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो माइनस 6 1 जा 6। क्लियर है? इतना 205 इक्वल टू ये 7 है और ये माइनस 6, तो 7 में 6 माइनस करो कितना आएगा? 1। और प्लस में क्या है? ये 6n। क्लियर? 205 प्लस 1 इधर आके इज इक्वल टू 6n। 205 माइनस 1 204 इज इक्वल टू 6n। ये हो जाएगा 204। 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। 6 3 जा 18, 2 बचा तो 24 हो गया और 6 4 जा 24। तो n इक्वल टू कितना आया? n इक्वल टू आया दोस्तों 34। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब 7 और 205 में टोटल कितने टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 205 कौन से नंबर में है? 34 नंबर में। कौन से नंबर में? मतलब टोटल 7 से लेकर 205 तक टोटल कितने नंबर आएंगे? 34 नंबर। कितने नंबर आएंगे? समझ पाए? n की वैल्यू 34 है, मतलब टोटल कितने लोग हैं इस सीरीज में? 34 लोग हैं। ये पहला इंसान, ये दूसरा इंसान, ये तीसरा इंसान और ये कौन से? ये है 34वां नंबर का इंसान। तो 7 से लेकर 205 पूरा मिलाओ कितने लोग बैठे? टोटल 34 लोग बैठे इसका मतलब। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। विच टर्म ऑफ अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0? तो यहां पर भी क्या निकालना तुम्हें? स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n की। चलो बना के दिखा देता हूं। तो थर्ड नंबर के सवाल को देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है? 27। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? 24। सेकंड वाले को लिखना, माइनस लगाना, फिर फर्स्ट वाले को लिखना। कितना आएगा? वेरी गुड, -3। और ये 0 है तो an की वैल्यू कितना है? 0। किसकी वैल्यू फाइंड करना है तुम्हें? n की। विच टर्म, कौन सा टर्म 0 है? तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो हम मान के चलते हैं अभी an की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। ये लास्ट में आता है तो लास्ट टर्म है तो an की जगह 0 रखना। क्लियर? अब फॉर्मूला लगा दो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 0 रखो और a की जगह 27 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस। माइनस आएगा ना भाई तो ब्रैकेट लगा लेना। क्या लगा लेना? ब्रैकेट। तो 0 हो गया 27। अब देखो प्लस, अब यहां बड़ा ब्रैकेट लगाओ। -3 का मल्टीप्लाई n से होगा तो -3n। क्लियर? -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा माइनस माइनस प्लस। 3 1 जा 3। क्लियर दोस्तों?
ये हो जाएगा 27 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। क्लियर? 27 और प्लस 3 को ऐड करोगे तो 30 आएगा, और ये -3n को वैसे लिख दो इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब ये -3n है, इधर आके क्या हो जाएगा +3n इक्वल टू 30। तो n इक्वल टू क्या होगा 30/3, 3 10 जा 30। तो n का वैल्यू कितना आया भाई मेरे दोस्तों 10 आया। कितना आया 10। क्लियर? n का वैल्यू कितना आया 10। समझ पाए इस चीज को? खुद से सॉल्व करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड करना है m टर्म। क्या बोलना है m टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म में कितना दिया है 950। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड कितना है 900 माइनस, तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस -50। कौन सा टर्म निकालना है m टर्म। तो मैं बोला जिस टर्म की बात होती है एक माइनस कर दिया करो। जिस टर्म की बात होती है प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, नहीं देखे तो जाके देख लो। तो m टर्म, क्या टर्म m टर्म। तो m टर्म बोला है तो a प्लस m-1 इंटू डी। सही है कि नहीं है? m टर्म बोला है तो m-1 करूंगा। क्लियर है ना? अरे p टर्म बोलता तो p-1 लिखता, इधर m लिखो तो इधर भी m लिखोगे। इधर p है तो इधर, तो a का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे मित्रों, और d का वैल्यू कितना है दोस्तों माइनस में 50 है। क्लियर है इतना? कैसे प्रदीप 950 हो गया प्लस -50 का m से करो -50m, -50 का -1 से तो माइनस माइनस 51 जा। क्लियर है दोस्तों? ये हो जाएगा 950 प्लस माइनस 50m प्लस प्लस प्लस। क्लियर इतना? 950 में 50 को क्या करो ऐड करो तो आएगा 1000 माइनस 50m। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो कौन से टर्म आ गया हमारे पास m टर्म निकाल लिए। क्लियर? हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है चेक करके बताना है कि 301 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं। अब ध्यान से समझो, बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करते फिर समझ में आएगा। तो a का वैल्यू कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। और ये क्या है 301 को लास्ट में लिखेंगे। किस 301 को लास्ट में। ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा A2, और ये तुम्हारा A3, और ये तुम्हारा A4, और ये तुम्हारा लास्ट टर्म AN है। सही है कि नहीं है? तो किसका वैल्यू फाइंड करना है अभी स्मॉल n का। किसका 301 इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं ये बताना है। अब ध्यान समझो AN का वैल्यू कितना है 301। किसकी वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे n की फिलहाल। क्लियर? मुझे ये बताना है कि 301 इस सीरीज में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बताना है। क्लियर? अब बताओ कैसे बताएंगे, ध्यान समझते जाना। आप पहले तो फॉर्मूला लगाओ an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है चंदन 301, a का वैल्यू 5, d का वैल्यू कितना है 6। ये हो जाएगा 301। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे 6 से n से मल्टीप्लाई 6n, 6 इंटू -1 -6। 301 5 प्लस में है और 6 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 6 में 5 गया -1, तो बड़े नंबर के सामने माइनस है, प्लस में हो गया 6n। ये 301 -1 इधर जाके +1 इज इक्वल टू 6n। 301 + 1 302 इज इक्वल टू 6 इंटू n। तो 302 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू कितना आया डिवाइड मत 302/6 आया।
डिवाइड होगा 2 3 जा 6, और ये कितने टाइम से कटेगा? तो 151 अपॉन कितना आया 3, तो n इज इक्वल टू आया 151 अपॉन 3। अब एक बार ध्यान से देखेंगे भाई, अभी n को डिवाइड करूंगा तो ये डेसिमल में आएगा, किस में आएगा? लेकिन ना n की वैल्यू ध्यान से समझो, यहाँ पे जो n होता है ना, n ये नंबर ऑफ टर्म होता है, n का वैल्यू ना पॉजिटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब है n इक्वल टू 3 होना चाहिए, n इक्वल टू 5 होना चाहिए, n इक्वल टू 0 होना चाहिए, n इक्वल टू 1 होना चाहिए। और n का जो वैल्यू है ना भाई, ये कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये n का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है कि नहीं आया है? n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू पॉजिटिव है कि पॉजिटिव तो है, लेकिन होल नंबर है क्या? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया है। आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया है? n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं आना चाहिए। डिवाइड करूंगा डेसिमल के फॉर्म में आएगा, इसलिए n इक्वल टू 151 अपॉन 3 आया। अब देखो ध्यान समझो, तो 301 इस सीरीज का कोई टर्म है क्या? नहीं है। और n का वैल्यू 10 आता, कितना आता? तो हम बोलते कि इस सीरीज का 301 टर्म है। अब इधर देखो, बस ध्यान समझ से जाना, इस सारे चीज को मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, ठीक है? सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं, ठीक है? जो चीज बताना चाहता हूं ध्यान से समझिएगा। n का वैल्यू आया है 151 अपॉन 3। अब देखो ये सीरीज हम लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 11 लिखे हैं, 17 हो गया, 23 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी 301 अपने से, ठीक है? सोचो इधर n इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ये ध्यान दो, ये कौन से नंबर में बैठा है? तो फर्स्ट नंबर में बैठा है, n इक्वल टू 1 है कि नहीं बोलो? ये कौन से नंबर में बैठा है? तो n इक्वल टू 2 है कि नहीं बोलो? ये कौन से नंबर में बैठा है? तीसरे। और ये कौन से नंबर में बैठा है? चौथे। तो ये भी कौन से नंबर में बैठा है पता है क्या? तो ऐसे तो नहीं बोलोगे कि n बराबर 151 अपॉन 3 नंबर में बैठा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं क्या? तो ये जो भाई साहब है ना, n बराबर 151 अपॉन 3 में बैठा है, ये पॉसिबल है क्या? हमेशा पोजीशन ना, पोजीशन, ये n पोजीशन बताता है। अब पोजीशन हमेशा होल नंबर होना चाहिए पॉजिटिव में, तो ये होल नंबर है क्या? ये फ्रैक्शन है, क्या है? इसलिए 301 इस सीरीज का कोई टर्म, मतलब इस सीरीज में जब जाओगे ना तो 301 तुम्हें नहीं मिलेगा, 301 कभी भी नहीं मिलेगा। यही चेक करके बताना था। समझ पाए इस बात को? क्लियर है कि नहीं है? समझे? तो लिख देना नीचे में, n पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर n किस में मिला? फ्रैक्शन में मिला, इसलिए 301 इस सीरीज का टर्म नहीं हो सकता। क्लियर? तो देखो दोस्तों, 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, मतलब कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर है जो 5 से पूरा पूरा कंप्लीट डिविजिबल है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से बताना है। तो सबसे पहले हमें ना सीरीज तैयार करना है, जैसे कि 10 2 डिजिट नंबर है और ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 के बाद 2 डिजिट नंबर क्या ले लो? 15। ये 2 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड टर्म लिखो, डैश 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 लगा के छोड़ दो, और लास्ट में एक 2 डिजिट नंबर है 95 जो 5 से डिवाइड है। सही है कि नहीं है? 100 भी 5 से डिवाइड है, लेकिन 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब फर्स्ट टर्म कितना है? 10, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 10 कितना आएगा? 5। लास्ट टर्म कितना है? an इज इक्वल टू 95। किसका वैल्यू फाइंड करना है? n का, क्योंकि ना कितने 2 डिजिट नंबर है जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो n का वैल्यू अगर 10 आ गया तो 10 2 डिजिट नंबर होंगे, n का वैल्यू 50 आ गया तो 50 2 डिजिट नंबर होंगे। तो n का वैल्यू फाइंड करना है एपी के हेल्प से। तो फॉर्मूला क्या है भाई? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन का वैल्यू कितना है 95, ए का वैल्यू 10, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 5। क्लियर, सही है कि नहीं? ये हो जाएगा 95 इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू एन, 5n माइनस 5 इंटू 1 5। क्लियर इतना? ये 95, 10 में 5 को माइनस करो तो कितना आएगा 5 और प्लस में क्या है 5n, 95 ये प्लस 5 इधर आके इक्वल टू 5n, 95 में 5 माइनस करो इक्वल टू 5 इंटू एन। ये 90 हो गया, 5 इंटू में है तो ये 5 डिवाइड में आ गया इक्वल टू एन। 5 1 जा 5, 4 बचा तो 40 हो गया, 5 8 जा 40, तो एन इक्वल टू कितना आया 18। अब ना 10 से लेकर 90, 10 को मिला के 95 तक टोटल कितने डिजिट है 18 2 डिजिट नंबर होंगे जो किससे डिवाइड है 5 से। समझ पाए? समझे ना? 10 15 से लेके पूरा 95 का टोटल ना 2 डिजिट के नंबर कितने लिख सकता हूं मैं यहाँ पे टोटल 18 लिख सकता हूँ, 18 टाइम तक लिख सकता हूँ, मतलब 18 बार, 1 टाइम 2 टाइम फिर ऐसे 20 आएगा फिर 25 आएगा, इस तरीके से 18 बार तक हम लिख सकते हैं 95 तक 2 डिजिट नंबर। क्लियर? इसी तरीके से ना 7 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। यहां पर पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे ना 3 डिजिट नंबर पूछा है जो किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो सेम इसी तरीके से बनाना है, लेकिन यहां पर फिर से सोचना पड़ेगा 3 डिजिट नंबर। तो देखो 100 3 डिजिट नंबर है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है पूरा पूरा, तो सोचो ऐसी, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं 1 1 12 3 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड है, उसके बाद 1 1 5 है। क्लियर? 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में 1 0 100 भी 3 डिजिट है लेकिन 3 से डिवाइड, 1 0 1 3 डिजिट है 3 से डिवाइड, ऐसी मैं सोचते गया 1 1 11 तक सोचा, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। फिर 1 1 12 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, 1 1 5 भी 3 से डिवाइड हो गया, उसके बाद डैश डैश लगा और लास्ट में 999 आएगा। समझे नहीं समझे? समझे? अब ए का वैल्यू कितना है 1 1 12, कॉमन डिफरेंस 1 1 5 माइनस 1 1 12 कितना आएगा 3, लास्ट टर्म कितना है ये लास्ट टर्म है, तो एन का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? बना लोगे आप ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 999, ए का वैल्यू 1 1 12 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 3। क्लियर? ये 999 इक्वल टू 1 1 12 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 3, 1 1 12 में 3 माइनस करो कितना आएगा 109 प्लस 3n, ये हो जाएगा 999। क्लियर? अब इसके आगे सॉल्व कर लो और n की वैल्यू निकाल लो। क्लियर?